इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग में गति हो तब रति हो। दूसरी भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रेम की जो परमित स्थिति है, चरम स्थिति, उसका नाम है रति। सत्संग में गति हो फिर उसमें रति हो। जब सत्संग करेंगे धीरे धीरे उससे प्रेम होगा। आप जितने लोग यहां पधारे हैं, सबकी मति सत्संगी है, इसलिए पधारे हैं। यदि मति सत्संगी नहीं होती तो हम क्यों पधारते? हम तो पधारे ही इसलिए हैं कि हमारी मति सत्संगी है। जिसकी मति सत्संगी है, जिसकी मति की रति सत्संग से है, वो भगवान का सहज भक्त है। दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। महाराज ये प्रसंग सुनाइए, महाराज वो प्रसंग सुनाइए। प्रसंगों में जो प्रीति होती है वो भगत जन की होती है। बिना मतलब के प्रश्नों में उलझना ये भगत का लक्षण नहीं। आप दर्शन करेंगे। हमारी आपसे नियामक प्रार्थना है कि हम जहां हैं, जिस युग में हैं, जिस स्थान में हैं, ये सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। यह मानसिक स्थिति हमारी निर्माण हो जानी चाहिए। ये बहुत बड़ा सत्संग है। हम जहां रहें आह्लाद में रहें, आनंद में रहें। हमसे सुखी कोई नहीं, हमसे मगन कोई नहीं। कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजमान भोले बाबा, जब ही शंभु कैलाश आहे, सुर सब निज निज लोक सिधाए। देखिए, जगत मात पितु शंभ भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। इसी श्रृंगार वर्णन को करने के कारण महाकवि कालिदास जी को कोढ़ हो गया था। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति दी, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। क्यों? माता पिता के प्रेम भाव का वर्णन करना पुत्र का कार्य नहीं है। कई लोग पुष्प वाटिका में बड़ा रस लेते हैं। हमसे कहते हैं महाराज आपने सुनाया नहीं। सुना दिया जितना सुनाना था, सब हम ही सुनाएंगे तो और लोग क्या सुनाएंगे? बहुत लोग सुना रहे हैं। आप दर्शन करो, आप दर्शन करो। यहाँ करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समय तब सही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित्य नयो। ये चार पंक्ति बाबा के अलंकरण हेतु है। कितना सुष्ट पुष्ट सुंदर सौम्य सहज सरल दिव्य गोस्वामी जी ने लिखा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी ने सुना। मानस तो आप लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए, अपने आप रस वर्षण होगा। देखिए, हम अपनी बात तभी कहेंगे जब स्थल मांगेगा, नहीं तो बाबा ने कुछ छोड़ा नहीं, सब लिख दिया। इसमें कुछ नमक मिर्चा लगाना ही नहीं है। बुद्धि का काम नहीं मानस में, सीधा दर्शन करिए।
आनंद पूर्वक कैलाश में विहार भाव से रह रहे भोले बाबा एक दिन उठाए आसन ध्यान वृक्ष के नीचे बिछाए और बैठे बैठे सो कामरे शांत होकर बाबा बैठे स्वरूप दर्शन करिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबा जटाओं का मुकुट है शीश पर। देव नदी गंगा जी शीश में विराजमान है। नेत्र विशाल दिव्य भाव भरे साक्षात प्रभु प्रत्यक्ष हैं इन नेत्रों में। शंकर सोई मोरति उर राखी। भगत के हृदय में जब भगवान विराज जाते हैं तो फिर जिनकी आंखों में मोहन समाए वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। लोचन नलिन विशाल। हृदय में सरकार विराजमान है। बैठे शांत स्वरूप। शांत होकर नहीं बैठे, सावधान। शांत बैठे। शांत रहना और शांत होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कई लोग बैठते तो हैं लेकिन शांत नहीं रह सकते। माफ करिएगा, जिसकी आंख में कौआ जैसी हलचल हो उसके चित्त चरित्र दोनों में हलचल होता है। आंख शांत होनी चाहिए। लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य आंख स्थिर हो। देखो तो देखो, भटको नहीं।
स्थिर हो। स्थिर, बाबा स्थिर, शांत स्वरूप जैसे उपस्थित हो गया हो। शांत रहने का अभ्यास न किया जाए, शांत रहा जाए। यह अभ्यास से नहीं होता। जीवन में जब शांत रहा जाएगा तो सब शांत रहेगा। जीवन यदि शांत नहीं है तो कुछ शांत नहीं, हलचल जाएगी नहीं, उड़ता ही रहेगा। आपने सुना होगा कई लोग स्वप्न में सोते समय उड़ते हैं। ए पकड़ो पकड़ो, तो चारपाई पर हैं, अरे मैं तो सोचा कि मैं उड़ रहा हूं। यानी जागते तो सपने में रहते हैं, सपने में भी उड़ते रहते हैं। क्यों? शांत नहीं। फिर मैं बुरा न लगे, जिसकी बुद्धि में गणित बहुत चलती है, रुपए में 32 चवन्नी, वो आदमी सोते सोते भी उड़ता है। उसको लगता है क्योंकि सोने में सुषुप्ता अवस्था में भी मन दौड़ता रहता है, वो बैठने नहीं देता। तो जो जगते जगते करेंगे हम, वो सोते सोते भी क्रिया में होगा। फिर वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। बचा जाए, जागृत में शांत है तो सोते में भी शांत रहेगी। सोते में गति नहीं। ये असत्य नहीं है, सत्य घटना है। एक भाई की पत्नी उनको रात में बांध देती थी, उनको रात में चलने लगते थे। सोचे किसी दिन गिर न जाएं, तो बांध देती थी। मैं समझता हूं यहां कोई ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। कम से कम जीते जी शांत रहा जाए। ये बहुत उबाला न जाए हो, बहुत उबाला न जाए। जब देखो तबे गर्म है, ये क्या जल रहा है, क्यों जल रहा है? थोड़ा शांत रहिए। शांतम कितना शाश्वतम। शाश्वत माने निरंतर शांत रहेंगे तो शांत स्वरूप का दिव्य भाव दर्शन में आएगा। भगवान विष्णु के लिए क्या कहा? शांताकारम। अरे कैसे? सांप पर सोए हैं, भुजग शयनम। इसलिए कि वो शांत रहते हैं, तो शांत नहीं रहते। शांत रहा जाए, शांत रहने का अभ्यास नहीं किया जाए तो रह नहीं पाएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।